हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जिन भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन कर लो। रिसेंट अपडेट्स, क्विजेज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। ठीक है, तो एक बार उसको ज्वाइन कर लो। यू विल गेट द अपडेट फास्टर इन अ वे, राइट। तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की न्यूज़। ठीक है, एक मिनट, या इट्स फाइन नाउ। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है रिटायरमेंट से रिलेटेड। विकेट कीपर बैटर हैं वृद्धिमान शाह जी। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है ऑब्वियसली, अगर मैंने विकेट कीपर बैटर बोला है तो। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट ली है और अगर इनकी बात करें तो ये बेसिकली इनका जो एवरेज रन रेट है 41.43% 41.43 का रहा है। ठीक है, काफ़ी रन्स इन्होंने स्कोर किए हैं 142 मैचेस में एंड 14 सेंचुरीज एंड ऑल। इसमें एक चीज़ इनसे रिलेटेड अगर आपसे पूछी गई तो वो ये हो सकता है कि उनका लास्ट मैच जो था अभी हाल ही में बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी 24 और 25 वाली इन्होंने खेली थी। ठीक है, अगेंस्ट पंजाब, और आईपीएल में भी ये खेल चुके हैं। तो इतनी बात इनसे पूछी जा सकती है अगर पूछी गई तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द इनोवेटिव सेल्फ एक्यूटेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ये जो वर्ड है सेल्फ एक्यूटेटिंग, मतलब समथिंग जो अपने आप ही प्रोसेस हो जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ जो खुद से ही होना शुरू हो जाए। तो ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो खुद से ही वर्क करना शुरू करे, खुद से ही बॉडी में डेवलप चेंजेस, बेसिकली चेंजेस इन अ वे पॉजिटिव चेंजेस करना शुरू करे, ऐसा सिस्टम डेवलप किया है किसने? ऑप्शंस अगर देखें तो आपका जो ऑप्शन सेकंड होगा इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके रिसर्चर्स ने बेसिकली ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है अर्थराइटिस के लिए। ठीक है, रिमोटाइड अर्थराइटिस के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि यू विल टेक द मेडिसिन एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग बाय इटसेल्फ, प्लस जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, उससे फार बेटर रिजल्ट्स देने के कैपेबल है। राइट, कुछ कंपोजिशन है न्यू सिस्टम की। इट यूजेस माइक्रोस्फेयर लोडेड विद मीथो ट्रिऑक्सेट जो रिस्पॉन्ड करता है सिग्नल्स, बायोकेमिकल सिग्नल्स को, और जो इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में। अर्थराइटिस अगर आप अगर मैं लेमन टर्म में बोलूँ तो गठिया बाय जैसे हम लेमन टर्म में बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। ठीक है, बॉडी में पेन होता है, लंप्स टाइप ऑफ, गठिया जैसे हिंदी में बोलते हैं, लंप टाइप ऑफ ऐसे आपको लगता है बॉडी में बन गए हैं। ठीक है, तो इट इज़ पेनफुल एंड राइट। ट्रीटमेंट अभी तक कुछ ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था कि ये करोगे तो ठीक ही हो जाओगे या ये मेडिसिन लोगे ऐसा करोगे, बट हाँ कंट्रोलेबल है फॉर द टाइम बीइंग। राइट, एनिमल अगर एनिमल्स पे जब स्टडीज़ की गई, इट सीम्स कि जो जॉइंट स्वेलिंग है या रिपेयर है वो होने लगा थ्रू दिस डिलीवरी मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम। राइट, आगे चलते हैं। किसने इनॉग्रेट किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिज़ाइनिंग एट इट्स नोएडा कैंपस। ठीक है, तो ये है नोएडा कैंपस में एस कृष्णन जी। ठीक है, एस कृष्णन जी ने जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने नोएडा कैंपस पे इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ एसओसी टीम अप सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, डीपीआईआईटी का एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है एंड इट बेसिकली हेल्प्स, और यू कैन से इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिया सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो
स्किल्ड प्रोफेशनल की डिमांड को क्रिएट करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, चिप डिज़ाइनिंग में, एंड इट विल बेसिकली ऑफर facilities for research, innovation and training in very large scale integration, that is VLSI and chip designing. Coming to next, third, जो इंडिया जापान स्टील डायलॉग है वो ऑर्गेनाइज किया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया. एंड जो ये थर्ड डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड जापान, इट वॉज चेयर्ड बाय विनोद कुमार त्रिपाठी जी, जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में. ठीक है, और हिदायुकी उराता जो डेप्यूटी डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है इन जापान. ठीक है, एंड जो डिस्कशन है इट गोज अराउंड द एक्सचेंज ऑफ इनसाइट रिगार्डिंग द करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया एंड जापान, एंड इट बेसिकली रिव्यू द स्टील सेक्टर कि कैसे स्टील सेक्टर में ग्रोथ एंड बूस्ट लाया जा सकता है विद द बायलैटरल टाइज, और ट्रेड को बेटर किया जा सकता है. ठीक है, इंडियन डेलीगेशन ने कुछ इनिशिएटिव जो है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और यू कैन से सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, स्टील में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए दे सजेस्टेड सम इनिशिएटिव और दे हैड सम इनिशिएटिव, राइट. चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में. ये 3 तारीख को ही इंट्रोड्यूस किया है, 3 फ़रवरी को ही. ठीक है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ताकि जो इंडिया की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है वो बन सके. अब वो किस स्टेट में बन सके, तो वो गुजरात में बन सके. ठीक है, कोऑपरेटिव जहाँ ये वर्ड है, कोऑपरेटिव मतलब समथिंग दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पीपल. कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं, मतलब जो लोगों की मदद से चीज़ें बनाई जाती है, सोसाइटी बनाई जाती है, चलाई जाती है. ठीक है, तो ये जो बिल है जैसे मैंने बोला अभी फरवरी में ही 3 तारीख को ही जो है वो लाया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेशन कृष्ण पाल गुर्जर. ये याद रखना किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया. ठीक है, प्लस ये जो यूनिवर्सिटी है इट विल बी डिक्लेयर एन इंस्टीट्यूट फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंस. दैट्स वाई द बिल हैज़ बीन passed in लोक सभा एंड इट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी नहीं है. ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें सेक्टर स्पेसिफिक काम जैसे स्कूलिंग होगी, जैसे डेयरी, फिशरीज, बैंकिंग और भी ऐसे जैसे सेक्टर स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे. ठीक है, एंड जो कोऑपरेटिव सेक्टर की नीड है इंडिया में उसको बेसिकली उस स्किल गैप को फुलफिल करने का काम ये यूनिवर्सिटी करने वाली है. बात करें वर्गीज कुरियन की, जो वाइट रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं. उन्होंने एस्टैब्लिश की थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में 1979 में, ताकि जो ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट है कोऑपरेटिव्स में वो प्रोवाइड किया जा सके. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और यू कैन से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए कि कब हुई थी. ठीक है, एस्टैब्लिश और किसके द्वारा बेसिकली. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. इन विच कंट्री डज GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट एन एयरपोर्ट इन मेदन. तो मेदन जो एयरपोर्ट है वो GMR ग्रुप जो है वो इंडोनेशिया में ऑपरेट करता है और इंडिया में भी है. ठीक है, GMR एयरपोर्ट जिसे GAL के नाम से जानते हैं, दे ऑपरेट न्यू दिल्ली जो आपका एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अलावा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहा गोवा में, और बिदार एयरपोर्ट जो कर्नाटका में है, ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं ये. और कुआलानामू इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेदान इंडोनेशिया में ऑपरेट करते हैं. एंड दे बिकम द मेंबर ऑफ, द न्यूज़ इज दैट दे बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है इनका. ठीक है, एंड दे बिकम द मेंबर ऑफ UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट. एंड विद दिस दे सेड दैट their strategy will be aligned towards the 10 principles. ठीक है, that is 10 principles of UNGC, United Nation Global Compact. And what are the 10 principles of UNGC? UNGC के 10 principle है ह्यूमन राइट, लेबर, एनवायरमेंट, एंटी करप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
goal are there some principles, right? चल आगे चलते हैं. Where will the global esports tour 2025 बी हेल्ड. अब ई स्पोर्ट्स टूर पहली बात तो कहाँ होगा, मुंबई में होगा. अब ई स्पोर्ट्स से आप क्या समझते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ई जहाँ लग जाता है ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट. तो ई स्पोर्ट्स क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स. अब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स क्या हो गया, वीडियो गेम खेलते हो आप, वो क्या है, ई स्पोर्ट है, ठीक है. तो आपका वीडियो गेम चाहे वो कैसे खेला जाए, इंडिविजुअली खेला जाए, ठीक है, या फिर टीम में खेला जाए, दोनों तरीके से, ठीक है, इंडिविजुअल और टीम में, दोनों तरीके से जैसे भी खेला जाए, इट कम्स अंडर ई स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है. एंड ई स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है पहला ग्लोबल ई स्पोर्ट टूर इन इंडिया. एंड दिस इवेंट विल बी हेल्ड इन मुंबई and it highlights the growth of esports that it is taking day by day, and the event is made possible through the strategic framework agreement between GEF and Skill Hub Online Game Federation that was signed in October 24 to boost the esport development across the South Asia, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Pakistan and Sri Lankan region or in the countries, right. It is basically played by the professional team series. It showcases the level of esport athletes and team competing in the high stake tournament across the global cities. And basically जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको रिकोगनाइज किया था एज अ स्पोर्ट इन 2022. तो ये भी पूछा जा सकता है कि लाइक इन विच ईयर इट वॉज रिकोगनाइज एज अ स्पोर्ट्स, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो नोडल एजेंसी की तरह काम करती है फॉर द ई स्पोर्ट इन द कंट्री, राइट. तो नोडल मिनिस्ट्री एजेंसी भी पता होनी चाहिए, ठीक है. आगे चलते हैं हम. यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने होस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रोड शो. किस कंट्री में, किस सिटी में, इंडिया की, ठीक है. तो ये चेन्नई में होस्ट हुआ है, राइट. चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर. इस इवेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई. बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ने इनवाइट किए गए थे उनको चेन्नई में टू ज्वाइन द जर्नी ऑफ अष्टलक्ष्मी, दैट इज रीजन अष्टलक्ष्मी रीजन एज it gives the path of becoming a leader engine for the Indian growth, right, India's growth, not the Indian growth, India's growth. जो रोड शो था it consists of B2G meeting. B2G is business to गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है. B is for business and G is to government, ठीक है. तो B2G means business to government meetings. It provides a unique opportunity for potential investors कि वो आए and they basically engage in the sector and explore the investment opportunities present in the sector. Event जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड इन्वेस्ट इंडिया के कोलैबोरेशन में हुआ. और चेन्नई रोड शो जो था वो 8वां इवेंट था इन द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ द रोड शो जो कंडक्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन. एंड इसमें 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, दे वर इंक्लूडेड. और जो इससे पहले था रोड शो वो हुआ था मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद में. और साथ के साथ वाइब्रेंट गुजरात स्टेट सेमिनार जो हुआ था वो भी था, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन जो रॉकेट कंपोनेंट्स को प्रिंट करेगी बेसिकली. किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो दिस इज बीइंग डन विद द कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी हैदराबाद के कोलैबोरेशन के साथ डीआरडीओ ने एक 3D प्रिंटिंग मशीन डेवलप की है दैट विल प्रिंट दी रॉकेट कंपोनेंट्स, ठीक है. कमिंग टू द मशीन, इट यूजेस पावर बेस्ड डायरेक्टेड इंजन deposition technology for additive manufacturing, and it built a volume of 1x1x3 meter m, that is meter, making it the largest 3D printer, right. And it features dual heads, 2 heads है, thermal balancing है. प्रिंटिंग किससे होती है बेसिकली? जो मशीन्स होती हैं दे वर्क ऑन थर्मल प्रिंसिपल्स, ठीक है, राइट. एंड जब वो
इंक जब गर्म होती है उसको पर्टिकुलर सरफेस पे रखा जाता है, कूल डाउन होने के बाद वो वहीं पे रह जाती है. दैट्स द प्रोसेस ऑफ बेसिकली प्रिंटिंग, राइट. तो इट इंक्लूड्स थर्मल थिंग्स, थर्मल बैलेंसिंग बेसिकली, राइट. एंड इट इज़ बेसिकली अ मेजर अचीवमेंट इन दिस सेक्टर. आगे चलते हैं. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है लोन ऑफ $50 million टू क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण to support the financial requirement of the micro entrepreneurs in the agriculture and agriculture related sector. So this is the loan is being given by your International Finance Corporation. International Finance Corporation is giving the loan of $50 million, and this investment basically will help to enhance the access to finance for the micro entrepreneurs विद पर्टिकुलर फोकस ऑन द वुमेन बोरोअर्स जो एंगेज है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, राइट. एंड जो फंड है इट विल हेल्प सीए ग्रामीण रीच 3-4 मिलियन एडिशनल वुमेन बोरोअर्स ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट. अब लाइफ साइकिल क्या होती है किसी भी चीज़ की, एक लेमन टर्म में बात करें, नॉट ऑफ द प्रोजेक्ट. लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन फेज, ठीक है. इंट्रो फेज होता है कि कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है. उसके बाद उसका आता है ग्रोथ फेज, फिर उसकी आती है मैच्योरिटी, ठीक है, एंड देन डिक्लाइन. ये बेसिक 4 जो हैं वो फेजेस हैं ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एनीथिंग, ठीक है. अगर प्रोजेक्ट के टर्म्स में बात करें तो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ग्रोथ फेज मतलब प्रोजेक्ट ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन या अचीवमेंट ग्रैब की एंड वो उसको बनाए रखा, ठीक है. मैच्योरिटी में इट गोज टू अ हायर लेवल एंड डिक्लाइन सेज कि प्रोजेक्ट जो है वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है. तो दिस इज द वर्ड, सो आई थॉट यू कि मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँ फॉर यू, राइट. सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू गाइज हैव वुड लाइक द सेशन. पसंद आया तो लाइक कर देना एंड टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है. थैंक यू.